भूतिया और टेररिज्म घटनाएं अक्सर सुनसान जगहों पर ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई रात के समय में नहीं होता, जहाँ पर वीरान जगहों पर अपना बसेरा बढ़ा लेती है। वह ऐसी जगहों को अपने शिकार के लिए चुनती है जहाँ आस पास कोई ना हो, जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसानी बस्ती या किसी इंसान का नामो निशान भी ना हो, ताकि शिकार करते वक्त वह जिस व्यक्ति का शिकार करती है उसकी चीख की पुकार किसी को भी सुनाई ना दे, उसकी मदद के लिए वहाँ कोई भी ना आ सके। लेकिन जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वह लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जहाँ कोई इंसान नहीं पहुँच सकता वहाँ भगवान सही समय पर पहुँच जाते हैं और किसी न किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। और अगर आज तक आप ऐसी घटना से वाकिफ नहीं हुए तो फिर आज आपको हम यह वीडियो से ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर रमेश ने भेजी है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम रमेश की पॉइंट व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा गांव जयपुर शहर से बहुत दूर है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आपसे शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच जयपुर शहर के बहुत ही करीब एक सीमेंट की फैक्ट्री पड़ती है, जिसे बिरला फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मैं उसी फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम किया करता हूँ। ट्रक ड्राइवरों के सफ़र में दुनिया की में सबसे कठिन काम कहे तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। पूरे रास्ते में कभी पुलिस का डर रहता है तो कभी लुटेरों का। इसी दौरान मैंने भी अपने मुश्किल सफ़र में कुछ अजीब सी डरावनी चीज़ों का सामना किया है, जिनके बारे में आज मैं आपको इस कहानी के जरिए बताने वाला हूँ। भले ही आपको मेरी आप बीती कहानी झूठी लगे, लेकिन अंत तक सुनने के बाद आपको यकीन आ ही जाएगा कि सच में यह बहुत ही डरावनी घटना थी। आज ही घटना मेरे साथ हुए 1 साल हो गया है और बुरे हादसे के बारे में, या यूं कहे कि एक बुरे सपने के बारे में, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। मैं उस घटना को कभी कभी याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे वह सब दिखाई देने लगता है जो उस रात मैंने भयानक सा चेहरा, उसका वह खून से सना हुआ शरीर और सफ़ेद आंखें। और उस हादसे के बाद मुझे कई सालों तक ऐसा नहीं लगा कि मैं उस हादसे को कभी अपने दिमाग से मिटा ही नहीं पाऊंगा। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मैं फैक्ट्री के सीमेंट से भरकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। मुझे हफ्ते में वाकई 2 चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस हादसे के कारण बाद में मैं कभी भी उस रास्ते पर दोबारा ट्रक लेकर नहीं गया, बल्कि मैंने किसी और रूट का अपना ट्रक लगवा लिया। और उस हादसे के होने के बाद मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं रात होने से पहले पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। दरअसल उस दिन मैं फैक्ट्री से अपना ट्रक भरकर शाम के करीब 7 बज रहे होंगे और ग्वालियर से मैं रवाना हो गया था। मुझे दूसरे दिन शाम तक ये माल ग्वालियर पहुंचाना तो था। अब मैं ज़्यादा तेज़ रफ्तार में ना चलते हुए आराम से गाने सुनते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वैसे तो जब कभी मैं फैक्ट्री से माल की डिलीवरी करने के लिए निकलता तो अपने ट्रक के डीजल टैंक को फुल करके निकलता था, लेकिन उस दिन मैं ट्रक में डीजल भरवाना भूल गया। इसी वजह से जैसे ही मैं मध्य प्रदेश बॉर्डर में एंटर हुआ तो मुझे मेरे ट्रक में डीजल वाल मीटर में लाल बत्ती दिखाई देने लगी। तब मुझे याद आया कि मैंने आज ट्रक में डीजल भरवाया ही नहीं। अभी मैं मध्य प्रदेश के एक हाईवे पर चल रहा था और अब रात के 11 बज चुके थे, इसीलिए मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर कोई ढाबा आसपास मिल जाए तो उस पर रुककर खाना खा लूँगा, या फिर कोई पेट्रोल पंप पहले मिल जाए तो उस पर ट्रक रोककर मैं डीजल भरवा लूँगा। अब यही सोचकर मैं अपने ट्रक को लेकर ढाबे की ओर बढ़ ही रहा था। पेट्रोल पंप की तलाश में उस हाईवे पर चला ही जा रहा था, तभी अचानक मुझे हाईवे के बगल में सर्विस रोड पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। उसके बाद
खाने की उम्मीद में मैं अपने ट्रक को उस ढाबे पर लेकर जाकर रोक देता हूँ और जैसा कि मैंने सोचा था मुझे उस ढाबे पर खाना भी मिल जाता है। तभी मैंने ढाबे पर खाना खाते हुए उस ढाबे वाले से पूछा कि यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है क्या, और अगर है भी तो यहाँ से कितना दूर। तभी उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा कि शायद पेट्रोल पंप तो यहाँ पर और वह लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मेरी मानो तो आप उस पेट्रोल पंप पर ना ही जाओ तो अच्छा है। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा क्यों। उस पेट्रोल पंप पर तो उस ड्राइवर वाले ने मुझसे कहा कि साहब जो कोई भी उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाता है तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचता और कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब मुझे उस ड्राइवर वाले पर यह बात सुनकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ऐसी घटना या ऐसे हादसे के बारे में कभी नहीं सुना था। साथ ही उस ढाबे वाले ने यह भी कहा कि वह पेट्रोल पंप भूतिया है। लोगों का ऐसा मानना है कि रात के वक्त उस पेट्रोल पंप पर सिर्फ भूत काम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा, उस ढाबे वाले से पूछा, दिन के समय कौन रहता है वहां पर, दिन के समय भी भूत ही रहते हैं क्या। तब उस ढाबे वाले ने कहा कि साहब दिन के समय तो पेट्रोल पंप का मालिक वहां पर रहता है, लेकिन उस पेट्रोल पंप पर पिछले कुछ सालों में ऐसे कुछ हादसे हुए जिनके बाद उस पेट्रोल पंप पर अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी और इसी वजह से वो पेट्रोल पंप मालिक शाम होते ही पेट्रोल पंप को बंद करके अपने घर के लिए निकल पड़ता है और उसके बाद उस पेट्रोल पंप पर सिर्फ भूतों का ही कब्जा रहता है। मुझे लगा कि यह ढाबे वाला मुझे डरा रहा है और मुझे वह थोड़ा दिमाग से भी ठीक नहीं लगा। इसी वजह से मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए उस ढाबे वाले पर खाना खाने के बाद मैं अपने ट्रक को लेकर उसने जिस तरफ पेट्रोल पंप के बारे में बताया था उस तरफ अपने ट्रक को लेकर निकल पड़ा। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे मेरी बाई तरफ वह पेट्रोल पंप दिखाई देता है। तभी दूर से उस पेट्रोल पंप को देखने के बाद मुझे उस ढाबे वाले की वह सारी बातें झूठी लगी, क्योंकि उस पेट्रोल पंप को दूर से देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये पेट्रोल पंप कोई भूतिया होगा या फिर यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि उस पेट्रोल पंप के चारों तरफ बहुत सी लाइटें जली हुई थी और हर तरफ रोशनी रोशनी थी। पेट्रोल पंप पर बहुत सारे लोग काम करते हुए भी दिखाई दे रहे थे और अच्छी खासी चहल पहल दिख रही थी। तभी मैंने भी सोचा अपने ट्रक में डीजल भरवाने के लिए अपने ट्रक को उस पेट्रोल पंप की तरह मोड़ लिया और अपने ट्रक को ले जाकर उस पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं उस पेट्रोल पंप पर पहुंचता हूं तो मैं उस पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही वहां पर कुछ अजीब अजीब तरह की चीजें होना शुरू हो गई थी जो दिखने की में बहुत मामूली लग रही थी, लेकिन बार बार उनका मुझे उस ढाबे वाले की कही हुई बातों को सही सोचने पर मजबूर कर रही थी। दरअसल हुआ यह था कि जैसे मैं पेट्रोल पंप पर अपने ट्रक को लेकर वहां पहुंचता तो दूर से देखने पर तो उस पेट्रोल पंप पर बहुत सारी लाइटें जल रही थी और हर तरफ रोशनी रोशनी थी। लेकिन मेरे उस पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही झप झप करने के एक बाद एक उस पेट्रोल पंप पर सारी लाइटें बंद होने लगी और कुछ ही देर में वहां पर चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसीलिए मैंने मेरे ट्रक के केबिन में जाकर मेरे ट्रक को स्टार्ट किया और उसकी हेडलाइट चालू कर दी। जैसे ही मैंने ट्रक की हेडलाइट चालू करके वापस डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ आया तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि अजीब बात है, अभी तो यहाँ पर इतने सारे लोग थे और कहाँ चले गए। तभी मैंने वहां पर आवाज लगाई कि यहाँ पर कोई है, मुझे अपने ट्रक में डीजल भरवाना है। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद वहां कोई नहीं आया और अब मैंने अपने ट्रक को लेकर वापस जाने का मन भी बना लिया था। अभी मैं अपने ट्रक की तरफ बढ़ने ही वाला थे कि पता नहीं तभी वहां पर कहां से अंधेरे के एक कोने में एक बुढ़ा सा आदमी उस पेट्रोल पंप की ड्रेस पहने हुए मेरे पास आता है और कहता है, बोलिए कि क्या काम है। काफी देर तक आवाज लगाने की वजह से मेरा दिमाग वैसे ही गर्म हो रखा था तो मैंने उस बुढ़े आदमी के ऊपर काफी गुस्सा उतार दिया। मैंने उससे कहा कि पेट्रोल पंप पर क्या काम हो सकता है, डीजल और पेट्रोल भरवाने के अलावा क्या तुम तेल के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी बेचते हो क्या, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या काम है। तभी वह बुढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि आप जो चाहोगे वो यहाँ पे मिल जाएगा, पर मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया
और उससे कहा कि मेरे ट्रक में डीजल भर दो। तो वो आदमी पेट्रोल पंप की मशीन से पेट्रोल भरने वाले मशीन निकाल कर मेरे ट्रक में डीजल भरने लगा। डीजल भरते वक्त वह बुढ़ा आदमी एक ट्रक मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। अब वह कुछ ही देर में मेरे ट्रक के डीजल का टैंक फुल हो चुका था और उसके बाद फुल होने के बाद मेरे ट्रक के डीजल में टैंक का ढक्कन लगा दिया और मुझे आकर कहा कि आपके ट्रक का टैंक फुल कर दिया है। तभी मैंने उससे कहा कि कितने पैसे हो गए और उसने जितने पैसे बताए उतने पैसे उसको देकर मैं वहां से निकलना चाह ही रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से लेकिन जाते हमारी मर्जी से। बिना हमारी मर्जी के कोई यहाँ से डिग भी नहीं सकता। और उसकी यह बातें सुनकर एक पल के लिए तो मेरे मन को थोड़ा डर का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने मेरे ट्रक में डीजल भर दिया और मैंने उनके पैसे भी तुमको दे दिए, तब क्या चाहिए तुमको? तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर उन पैसों को मेरी हथेली पर रख दिया जो मैंने उसको डीजल भरवाने के बदले दिए थे। और उसने एक बड़ी सी अजीब सी आवाज में मुझे कहा कि डीजल भरते वक्त मैं पैसे नहीं लेते। तभी मैंने उससे कहा कि तो फिर क्या लेते हो? तो उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि खून, वो भी इंसानों का। तभी मुझे उसकी बातें थोड़ी मजाकिया लगी, लेकिन अभी भी उसकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था। और मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें इंसानों का खून ही चाहिए तो तुम अपना खून ही ले लेना, किसी ब्लड बैंक में जाकर ले आओ, और तुम इस उम्र में खून की क्या जरूरत है? मेरा इतने कहते वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उस घनघोर अंधेरे में मुझे उसकी हंसी अब धीरे धीरे डरा रही थी। मैंने जैसे तैसे करके ट्रक के अंदर चढ़ जाता हो और ट्रक को लेकर वहां से भाग निकलता हो। दोस्तों, मुझे ये नहीं पता कि वो पेट्रोल पंप भूतिया था या कुछ और, लेकिन उस ढाबे वाले आदमी की ये बात लगभग सच हो रही थी। मैंने उस भूत को तो देखा नहीं, लेकिन वह जो घटनाएं अजीब अजीब हो रही थी वो मुझे महसूस हो रहा था कि वह पेट्रोल पंप जरूर भूतिया पेट्रोल पंप होगा। मेरी तो उससे जान छूटी।